Hello guys, this is the third part of the synonym, right? So we will be discussing 20 synonyms as of now, right? So start करते हैं हम. डिलीनिएट का मतलब होता है एक्सप्लेन, राइट? किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना. अगर ये क्वेश्चन आता है कि डिलीनिएट क्या होता है, राइट? तो व्हाट वी वुड बी गिविंग द आंसर इज एक्सप्लेन, कि किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना, राइट? एब्रोगेट का मतलब होता है रिपील, एबॉलिश, मतलब किसी चीज़ को कैंसिल कर देना. रिपील का मतलब क्या होता है? कैंसिल कर देना. तो अगर एब्रोगेट आ जाए तो एब्रोगेट किस टाइप से आएगा? कि एब्रोगेटिंग अ लॉ, राइट? कि कोई भी लॉ को हम ख़त्म कर रहे हैं तो एब्रोगेट अ लॉ, एब्रोगेट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं. रैवेज का मतलब होता है डेमोलिश, राइट? कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, राइट? डिस्ट्रॉय कर देना. तो रैवेज का हम कैसे रखेंगे, याद कैसे करेंगे? रैवेज मतलब रैवेज से साउंडिंग आ रहा है रावण का, राइट? तो रावण जो था वो कंप्लीटली डेमोलिश कर देता था चीज़ें, राइट? राइट, सब कुछ ख़त्म कर देता था. तो हम उसको यहाँ से पकड़ेंगे, राइट? हम साथ साथ सारी चीज़ें याद करते हुए चलेंगे ताकि हमारे माइंड में सीधे सेट हो जाए, राइट? सो आगे बढ़ते हैं. इनफ्रक्टुअस का मतलब होता है फ्रूटलेस, जिसमें जिसका कोई भी रिजल्ट पॉजिटिव ना हो, मतलब फ्रूटफुल चीज़ ना आए. किसी भी काम को करने के बाद कोई भी चीज़ फ्रूटफुल ना आए तो हम उसको बोलते हैं इनफ्रक्टुअस, राइट? आगे बढ़ते हैं. फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयलिटी. कोई भी बंदा किसी चीज़ के लिए अगर लॉयल है तो हम उसको क्या बोलेंगे? फिडेलिटी, राइट? मतलब फिडेलिटी इज़ बेसिकली कि वो कितना लॉयल है, राइट? सो ही इज़ हैविंग सम फिडेलिटी टुवर्ड्स समथिंग, राइट? सो आगे बढ़ते हैं. एडॉन का मतलब होता है डेकोरेटिंग, किसी चीज़ को सजाना, राइट? एडॉन कि भाई लुक एट दैट डिश, दैट इज़ सो एडॉन, राइट? तो उसको हमने बहुत सजा के बनाई है, राइट? इलोप मतलब भाग जाना किसी अपने, कैजुअली अगर देखा जाए तो रन अवे सीक्रेटली विद वंस बिलव्ड, अपने प्रेमी या अपने साथी के साथ भाग जाना, उसको हम बोलते हैं इलोप, टू इलोप अवे, राइट? आगे हम बढ़ते हैं. ग्रफ देखिए, ग्रफ कैसे याद करेंगे? ग्रफ का मतलब होता है रफ रफ, राइट? ग्रफ रफ, ग्रफ रफ, ग्रफ रफ, राइट? इस टाइप से याद करेंगे. ग्रफ पढ़ने से ही आ रहा है ग्रफ, रफ 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 रफ, तो रफ, राइट? RUFF रफ और ROUJ रफ, राइट? डोलफुल क्या होता है? मॉर्नफुल, राइट? तो डोलफुल हम कैसे याद करेंगे, राइट? कि डोले जब हम अगर हम डोले बनाते हैं, राइट? डोले शोले बनाते हैं तो बहुत दर्द होता है, राइट? सो इट्स वेरी मॉर्नफुल और इट्स वेरी सैड. हाँ, क्योंकि हर कोई नहीं बना सकता है, राइट? सो इट्स वेरी मॉर्नफुल, मतलब बहुत ही दर्ददाई है ये चीज़ें अगर किसी को डोले बनाने हैं, राइट? सो देखिए, हम इसमें साथ साथ चीज़ों को याद भी करेंगे, राइट? क्योंकि मीनिंग्स तो हर कोई बता देगा, बुक्स में भी मिल जाएंगी आपको, राइट? सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज़ कि टू मेक यू गाइज जस्ट गेट ऑन टू द माइंड इटसेल्फ, राइट? सो आगे बढ़ते हैं हम. प्रीमोनिशन का मतलब होता है फोर वार्निंग, पहले से ही वार्निंग देना. प्रीमोनिशन मतलब फोर वार्निंग. और ये सारे सारे के सारे वर्ड्स प्रीवियस ईयर से ही उठाए मैंने, सब प्रीवियस ईयर्स में आए. तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि मैं कहीं और से ले रहा हूँ, राइट? सारे प्रीवियस ईयर से ही उठाए मैंने. डेरोगेटरी का मतलब होता है इंसल्टिंग, राइट? इंसल्ट कर देना. डिस्पैरेजिंग या इंसल्ट कर देना, डिसरिस्पेक्ट करना किसी की. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था डिसरिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है. इर्रेवरेंस, IRR लगा देते हैं तो डिसरिस्पेक्ट हो जाता है, और रेवरेंस बोलेंगे तो रिस्पेक्ट हो जाता है, और एक डेफरेंस होता है उसका मतलब भी रिस्पेक्ट होता है. तो 3 वर्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा. रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट, इर्रेवरेंस मतलब डिसरिस्पेक्ट, और डेफरेंस मतलब रिस्पेक्ट, राइट? तीनों वर्ड ऐसे सेम पूछे गए हुए हैं. रेस्टिव का मतलब होता है रेस्टलेस, राइट? अगर रेस्टलेस होना, उसका मतलब होता है रेस्टिव. इरोनियसली ये बहुत बार पूछा गया है, दो तीन बार बैंक के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है. इरोनियसली का मतलब होता है रॉन्गली, राइट? इसको हम याद कैसे करेंगे? कुछ गलत काम किसी ने किया हो तो हम क्या बोलेंगे? ही हैज़ डन समथिंग इरोनियसली, राइट? उसने कुछ ना कुछ गलत तो पक्के से किया है, वो तभी ऐसे बिहेव कर रहा है, राइट? तो हम याद कैसे करेंगे? इरोनियसली, ये वर्ड में छुपा हुआ ई मतलब दैट वन. रोनियसली, रोनी, ई, दैट वन पर्सन इरोनी जैसी शक्ल क्यों बना रहा है? मैंने साइड में भी लिख रखा है, मार्क कर रखा है, ताकि आपको कभी टेंशन ना हो ट्रिक्स को रिमेंबर करने में. इरोनी जैसी शक्ल की, ई जो लौंडा है, ये इरोनी जैसी शक्ल क्यों बना रहा है भाई? ये इसलिए बना रहा है क्योंकि कुछ गलत करके आया होगा, राइट? तो इरोनियसली मतलब रॉन्गली. स्ट्रेंज का मतलब होता है सेपरेटेड, अलग अलग हो जाना. तो भाई हम ये याद कैसे करेंगे? स्ट्रेंज मतलब इस मतलब इस ट्रेन, ट्रेन मतलब ट्रेन, राइट?
इस ट्रेन के बाद हम अलग अलग हो जाएंगे, मतलब सेपरेट हो जाएंगे, ऐसे याद रखेंगे। देखिए हम सारे वर्ड्स, सारे जो मीनिंग्स है वो हम वर्ड से ही पकड़ेंगे। तो इस ट्रेन के बाद हम अलग अलग हो जाएंगे, राइट। तो सेपरेटेड, देखिए कोई टेंशन नहीं होगी, आप बस इसको वीडियोस को अच्छे से देखिए, रिवीजन करिए और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो। बट मैं सारे के सारे पूरा सिनोनिम्स, पूरा एंटोनिम्स कवर करूँगा। आप बस वीडियोस को देखते रहिए और बिल्कुल आप आपके उसमें दिमाग में मैं पूरा सेट करा दूंगा, राइट। प्रोपिटिएट, प्रोपिटिएट का मतलब होता है सॉरी कैपिटुलेट, कैपिटुलेट का मतलब होता है सरेंडर कर देना, राइट। सबमिशन, सबमिशन का मतलब भी सरेंडर होता है, कि मतलब अपने हाथ खोल देना, कि भाई मतलब कि सरेंडर कर देना, कि कि भाई मैंने सरेंडर कर दिया है। तो कैपिटुलेशन, इसको याद कैसे करेंगे? का पीटूं इसको भाई, का पीटूं इसको, जब इसने खुद ही एक पुलिस वाला बोलता है कि भाई इसको क्या पीटूं, का मतलब क्या, और पीटूं, ये देखिए आप सारा वर्ड से ही पकड़ सकते हैं यहाँ से, का पीटूं इसे, जब इसने खुद ही सरेंडर कर दिया। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ इसमें एक बार को, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए इसमें लिखा है का, और फिर लिखा है ये पीटूं, राइट, कि क्या पीटूं, राइट, क्या पीटूं इसको मैं, क्या पीटूं इसको, जब उसने खुद ही सरेंडर कर दिया, राइट। तो हम यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, राइट। अब होता है प्रोपिटिएट। अब ये देखिए ये भी मैंने बिल्कुल सिमिलरली ही बनाया, प्रोपिटिएट। तो यहाँ से पकड़ेंगे पहले प्रो, फिर पीटने में। तो अब क्या बोलेंगे हम कि भैया वो बंदा पीटने में प्रो है, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, पहले वो काम करके देखेगा, कि भाई पहले वो अपीज़ करेगा कि भाई मान जाओ मान जाओ। क्योंकि वो पीटने में तो प्रो है ही, वो तो मतलब अगर वो मारेगा तब तो रिजल्ट्स निकाल ही लेगा उस बंदे से। बट वो कह रहा है कि भाई मैं प्रो हूँ पीटने में, लेकिन मैं पहले उसको काम करने की कोशिश करूँगा, अगर बंदा मान जाता है तो ठीक है, वरना तो फिर अपना है ही भाई प्रो, कि प्रो हूँ ही मैं पीटने में, राइट। सो का पीटूँ में क्या होगा, का पीटूँ भाई इसको, ऊपर वाला देखते हैं हम, का पीटूँ भाई इसे, जब इसने खुद ही सरेंडर कर दिया। और ये बोलता है प्रोपिटिएट में कि भाई मैं तो प्रो हूँ पीटने में, मतलब मारने में, तो मैं पहले इसे काम करूँगा, अपीज़ करूँगा। उसका अगर नहीं मानता है तो फिर मैं इसको देखता हूँ, राइट। सेरेमोनियल, सेरेमोनियल का मतलब होता है भाई फॉर्मल, फॉर्मल मतलब कि फॉर्मली कोई भी चीज़ अगर शो होना, उसका मतलब होता है सेरेमोनियल, राइट। अगर हम देखते हैं सोबर, सोबर का मतलब होता है सीरियस, राइट। सीरियस, या जिसे आप बोलते हो ना कि बहुत सोबर सी पार्टी थी, वो बहुत सीरियस सी पार्टी थी, राइट। ये सारे लोग सीरियस थे, राइट। सोबर बहुत अच्छा, इसका मतलब थोड़ा पॉजिटिव में भी होता है अच्छा होना, राइट। देखिए मॉर्नफुल मतलब होता है सैड, मॉर्नफुल मतलब क्या होता है, सैड, मतलब कोई अगर दुखी हो तो उसको हम बोलेंगे मॉर्नफुल। हमने मॉर्नफुल ऊपर भी पढ़ा हुआ था, आपको अगर याद हो मैं आपको दिखाता हूँ। मॉर्नफुल यहाँ पढ़ा हुआ है, ये देखिए मॉर्नफुल, ये देखिए डोलफुल, डोलफुल मतलब मॉर्नफुल। मैंने याद कैसे कराया था, ये डोले, डोले इंसान कब बनाएगा, अगर डोले बनाता है तो उसे दर्द वगैरह होगा तो वो मॉर्नफुल रहेगा, सैड रहेगा, परेशान रहेगा, कि भाई बहुत दर्द होता है मेरे बॉडी में अगर मैं डोले वोले बनाने की कोशिश करता हूँ तो, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। फैटल, फैटल मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डेडली, बहुत ही खतरनाक, राइट। सो ये हो गया यहाँ पे। और मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ जल्दी जल्दी से, राइट। सो कमिंग टू द फर्स्ट वन, डिलीनिएट, डिलीनिएट का मतलब होता है एक्सप्लेन। एब्रोगेट मतलब कि कोई भी चीज़ को कैंसिल करना। रैवेज मतलब रावण, रावण से मतलब वो हर चीज़ ख़त्म कर देगा। इनफ्रक्टुअस, इनफ्रक्टुअस मतलब जिसका कोई भी रिजल्ट ना आए, इसको मतलब होता है फ्रूटलेस। फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयलिटी। एडॉन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम डेकोरेट करके रखें, राइट। इलोप, इलोप का मतलब होता है अपने साथी या लवर के साथ भाग जाना, राइट। ग्रफ, 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 ये देखिए रफ, यहाँ पे रफ, रफ छुपा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे वेट 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 अ सेकेंड, या सो ये देखिए यहाँ पे रफ छुपा हुआ है, रफ, ग्रफ, रफ मतलब रफ होना कोई भी चीज़ का, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। डोलफुल, डोलफुल का मतलब होता है क्या होता है, मॉर्नफुल, राइट। मॉर्नफुल मतलब डोले अगर कोई बनाता है तो उसे दर्द होता है तो वो सैड रहता है बहुत, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन का मतलब होता है फोर वार्निंग, पहले से ही चेतावनी दे देना। डेरोगेटरी मतलब होता है, डेरोगेटरी मतलब डिसरिस्पेक्ट, किसी चीज़ की डिसरिस्पेक्ट करना मतलब डेरोगेटरी, राइट। रेस्टिव मतलब होता है रेस्टलेस,
इरोनियसली, ये देखिए इरोनियसली याद कराया था मैंने, इरोनियसली कि भाई ई मतलब दैट वन चाइल्ड और दैट वन मैन इज मेकिंग हिज फेस वेरी वियर्ड, मतलब रोने जैसी, दैट दैट मैन इज क्राइंग, राइट, वो रोने जैसी शक्ल बना रहा है। क्यों बनाएगा? क्योंकि उसने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, रॉन्गली, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे इस्ट्रेंज्ड। अब इसको याद कैसे कर, हमने किया था इस्ट्रेंज, मतलब इस ट्रेन के बाद हमें अलग अलग होना है। अब भाई इस, हम ट्रेन के बाद अगर अलग अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, मतलब हम सेपरेट हो चुके होंगे, राइट। कैपिटुलेशन, अब इसमें कैसे याद किया था, अबे क्या पीटूं इसको भाई, जब क्या पीटूं, जब इसने खुद ही सरेंडर कर दिया खुद को कि भैया हम, मैं सब कुछ बता दूंगा, इसने खुद ही सरेंडर कर दिया तो मैं इसे क्या पीटूं। अब ये क्या बोलता है, भाई मैं प्रो हूँ पीटने में, मतलब मारने में मैं प्रो हूँ। अगर मैं मारने में प्रो हूँ तो मैं उसे पहले काम करने की कोशिश करूँगा, अगर वो काम नहीं होता है तब फिर मैं देखूंगा। तो मतलब प्रो हूँ पीटने में, तो मैं उसे काम करने की या अपीज करने की कोशिश करूँगा, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। सेरेमोनियल मतलब होता है फॉर्मल, सोबर मतलब वेरी सीरियस पार्टीज वगैरह होती हैं, तो सोबर पार्टी या ही इज़ अ सोबर पर्सन, अगर बोल रहे हैं ही इज़ अ सोबर पर्सन, राइट, ही इज़ अ वेरी सीरियस पर्सन। मॉर्नफुल मतलब होता है, मैंने बताया था सैड, या फिर इसका क्या कहते हैं, डोलफुल मतलब मॉर्नफुल, राइट। और अगर ये देखते हैं हम, फैटल का मतलब होता है डेडली। कैसे हम याद करेंगे इसको, कि फैटल डिस्ट्रक्शन से, है ना, फैटल डिस्ट्रक्शन मतलब डेडली, राइट। सो दिस इज बेसिकली द थर्ड पार्ट ऑफ द सिनोनियम्स, और ये हमने कवर कर लिए हैं 20 सिनोनियम्स जो एसएससी में पूछे गए हुए हैं, राइट। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, दैट्स इट, एंड कीप विजिटिंग द चैनल अगेन एंड अगेन सो दैट द नोटिफिकेशंस कम्स ऑन टू योर स्क्रीन। बाय बाय, टेक केयर।